नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो प्रायः चाहे तो उनका अंतिम संस्कार जमीन के अंदर दफन करके किया जाता है या फिर अग्नि में जलाकर किया जाता है। तो उनका प्रश्न है कि ये दोनों में से कौन सा जो विधि है या कौन सा कर्म जो है वह उत्तम है। और उनका दूसरा प्रश्न था कि जब अग्नि में मृत शरीर को जलाया जाता है तो जलाने के उपरांत अस्थि चयन करके उस अस्थि को नदी में क्यों डालते हैं। तो यह दो प्रश्न था उनका, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि हमारा जो शरीर है वह पंच तत्व से बना है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? वे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पंच तत्व हैं जिनको पंच महाभूत के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि अभी हम बात किए कि हमारा शरीर पंच तत्व से बने हैं, वह पंच तत्व से कैसे बने हैं, ये पंच तत्व से हमारा शरीर कैसे जुड़ाव रखता है, अब हम वह समझ लेंगे। क्योंकि जब हम यह समझ लेंगे तो हमारा जो मुख्य प्रश्न है उसका उत्तर समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो पहला तत्व है आकाश। तो आकाश क्या है? आकाश अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर आप चंद्रमा पर भी चले जाएं, मंगल पर भी चले जाएं, वहां से भी आपको आकाश दिखते रहेगा। इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हमारे शरीर के अंदर में ऐसा क्या चीज है जिसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत है? वह है हमारा ज्ञान, हमारी भावनाएं, हम कितना खुश हैं इसका कोई अंत नहीं है। हम कितना दुखी हैं कोई बतला नहीं सकता है। हम किसी को कितना चाहते हैं, कितना नफरत करते हैं, देखिए ये सब का लिमिट नहीं है। इसके अलावा प्राण हमारे शरीर के अंदर में है, पर कहां है कोई उसको बतला नहीं सकता है कि कहां पर प्राण है, कोई दिखा नहीं सकता है। तो देखिए ये सब आकाश तत्व के अंदर में आता है। दूसरा वायु तत्व। वायु तत्व हमारे शरीर से कैसे जुड़ाव रखता है? बिना वायु के हम रह नहीं सकते हैं। जब हम सांस लेना छोड़ देंगे उसी समय हम खत्म हो जाएंगे। हम सांस लेते हैं, वायु ही लेते हैं, और वह जो वायु है हमारे शरीर के अंदर जाकर के जो रक्त हमारा है, रक्त को संचालित करने में मदद करता है। जब हम योगा करते हैं उस समय भी जो वायु है उसको लेते हैं, छोड़ते हैं, और उसे रक्त संचालन में सहायता होती है। तीसरा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का स्वभाव क्या है? उनका स्वभाव है गर्म। उसमें जो भी जाएगा चाहे तो जल जाएगा या फिर गल जाएगा उसके अंदर में। तो अब देखिए हमारे शरीर के अंदर में ऐसा क्या है जो अग्नि तत्व से संबंध रखता है। देखिए जब हम कोई भोजन करते हैं तो वह भोजन पचता कैसे है? अग्नि के ही माध्यम से। और वो जो अग्नि है उनका नाम है जठराग्नि। हम क्रोधित क्यों हो जाते हैं? हमें गुस्सा क्यों आता है? हम गर्म क्यों हो जाते हैं? उसके लिए हमारे शिखा के नीचे में एक अग्नि है जिसका नाम है विभु। वे क्रोधाग्नि को भड़का देती हैं अलग अलग परिस्थिति में। तो देखिए ये सब हैं जो कि अग्नि से जुड़ाव रखते हैं। अब देखिए जल तत्व, अगला है जल तत्व। जल तत्व हमारे शरीर के अंदर में तरल पदार्थ क्या क्या चीज है?
जैसे रक्त, हमारा पसीना, हमारे आंसू, हमारे शरीर के अंदर में जो भी तरल पदार्थ है वे सब जल तत्व के अंदर में आते हैं। अंत में जो पृथ्वी तत्व मतलब सॉलिड, ऐसा क्या है हमारे शरीर के अंदर? जैसे हमारा हड्डी, हमारा मांस, चमड़ा, या और जो भी आप सोच सकते हैं हमारे शरीर के अंदर में, तो ये हो गए पृथ्वी तत्व से ये जुड़े हुए हैं। तो अब हम यहां समझ गए कि 5 तत्व कौन कौन से हैं और हमारा शरीर ये 5 तत्व से कैसे जुड़ाव रखे हुए हैं। अब हम आते हैं जो हमारा मुख्य प्रश्न था। मुख्य प्रश्न कौन सा उत्तम है, पृथ्वी के अंदर दफन करना या फिर अग्नि में जलाना? यही हमारा मुख्य प्रश्न था। यहां पर 2 मत के लोग हैं, 2 मत है लोगों का। पहले जो मत वाले लोग हैं उनका मानना है कि जिस क्षण शरीर के अंदर से प्राण निकल जाता है उसी क्षण बाकी 3 जो तत्व हैं वो भी निकल जाते हैं। जैसे प्राण निकल गया मतलब आकाश तत्व निकल गया, तो आकाश तत्व निकलते ही जो वायु तत्व है वो निकल जाते हैं, मतलब हम सांस लेना छोड़ देते हैं, बंद हो जाता है। इसके बाद जो जल तत्व है वो भी खत्म हो जाता है, मतलब रक्त का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाता है। अग्नि तत्व भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें भूख लगना बंद हो जाती है। हमें मतलब जो मृत शरीर है उसको क्रोध आना बंद हो जाता है। तो देखिए, आकाश तत्व के साथ साथ बाकी जो 3 तत्व हैं वो भी निकल जाते हैं। तो बच क्या जाता है यहां पे? पृथ्वी तत्व, मतलब हमारा हड्डी और मांस। तो जो पृथ्वी तत्व है उनको पृथ्वी को समर्पित कर दिया जाता है, पृथ्वी में विलीन कर दिया जाता है जब हम पृथ्वी के अंदर में उनको दफन करते हैं। तो देखिए, यह हो गया पहला तर्क, पहले मत को मानने वाले, कि चूंकि पहले ही मतलब सबका सब तत्व निकल चुका है, 5 तत्व में से 4 तत्व निकल गया है, 1 तत्व बचा हुआ था पृथ्वी वाला, तो उसको हम पृथ्वी में दफना करके 5 तत्व में हम मिला दिए। अब हम आते हैं जो दूसरे मत को मानने वाले हैं। जो दूसरे मत को मानने वाले हैं उनका मानना ऐसा है कि प्राण निकलने के उपरांत भी हमारे शरीर के अंदर में हृदय है। अंतर क्या है कि सिर्फ भावना प्रकट होना बंद हो गया है। दूसरा तत्व जो है जल तत्व भी है, जैसे रक्त है लेकिन वो अपना रूप बदल लिया है। पहले जैसे कि लिक्विड फॉर्म में था, अब सॉलिड फॉर्म में हो गया है। अग्नि भी है लेकिन वो अपना काम करना बंद कर दी है, भूख लगना बंद हो गया है। ठीक है, ये सब हैं। वायु भी हैं। देखिए, कहने का मतलब है यहां पे मानना ऐसा है कि मृत्यु के उपरांत भी, मतलब प्राण निकलने के उपरांत भी, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये पांचों के पांचों जो तत्व हैं वे पंच तत्व में विलीन नहीं होंगे। तो इसके लिए अग्नि में दहन करना, अग्नि में जलाना, इसको बतलाया गया है। मतलब यहाँ पर शव को अग्नि में जलाया जाता है। अग्नि में इसलिए जलाया जाता है कि अग्नि में जलाने से जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, वह अग्नि में विलीन हो गया। जो वायु तत्व है, क्योंकि बिना वायु के अग्नि जल नहीं सकती हैं, तो वायु जो तत्व है वह वायु में विलीन हो गया। तीसरा जो आकाश तत्व है, वह मतलब जब धुआं वगैरह जब आकाश में जब जाएगा तो ऐसा मान्यता है यहां पर कि आकाश में विलीन हो गए जो आकाश तत्व है।
यहां पर जो पृथ्वी तत्व है, चूंकि पृथ्वी के ऊपर में ही दाह संस्कार किया जा रहा है, तो पृथ्वी वाला जो तत्व है वो पृथ्वी में विलीन हो गए। तो यहां पर एक तत्व बच गया, वह है जल तत्व। तो जल तत्व के लिए क्या किया जाता है कि अस्थि को संचय किया जाता है, जो कि एक प्रश्न था कि अस्थि को जल में हम क्यों विसर्जित करते हैं। तो बाकी सब तत्व तो अपने अपने जगह पे चले गए। जो जल तत्व था, जल तत्व को जल तत्व में मिलाने के लिए, शरीर के अंदर जो हमारा जल तत्व है उसको जल तत्व में मिलाने के लिए जो अस्थि को हम लोग मतलब संचय करते हैं और उनको जल में डाल दिया जाता है। तो देखिए यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा श्रेष्ठ है, अग्नि के अंदर दफन करना या फिर मतलब कौन सा श्रेष्ठ है, पृथ्वी के अंदर दफन करना या फिर अग्नि में जलाना। दोनों ही श्रेष्ठ हैं। आप कौन से मत को मानने वाले हैं, इसके ऊपर ये सब कुछ है। और जो दूसरा जो प्रश्न था कि अस्थि संचय क्यों करते हैं, उसका भी हम उत्तर दे चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न पूछिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हमें भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।